नमस्कार, स्वागत है आपका ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में। अगले वर्ष मुंबई में महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल ने अपना कमर कस लिया है और वे चुनाव के लिए उतर रहे हैं। हमारे साथ है बैंड्रा ब्लॉक 176 कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद जाजू जी, जो अपने बेबाक बोल और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी चैनल। धन्यवाद। महानगर पालिका इलेक्शन चरण पर है, क्या घोषणा पत्र आपका होगा? किस मिशन के साथ आप चुनाव में उतरोगे? जब 20 साल से सेना बीजेपी ये महानगर पालिका में है, 20 साल से सिर्फ पैसा खाने के सिवा महानगर पालिका में सेना बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। अभी आप देखें, सस्पेंड हो गए से इंजीनियर, सिर्फ रास्ते पे खड्डे से 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है हर बार रास्ते खड्डे बुझाने का, उसमें भ्रष्टाचार में से इंजीनियर सस्पेंड हो गए। अभी क्या चाहिए? पब्लिक को, आम जनता को मालूम होना चाहिए कि 20 साल से सेना बीजेपी जो भ्रष्टाचार कर रही और कम से कम हज़ारों करोड़ का इनका बजट है, और बजट में सब पैसा कैसे खा रहे हैं। अगर एक वार्ड में अगर 10-10 करोड़ भी दिया जाए तो हज़ारों करोड़ का बजट निकालने का जरूरी नहीं। एक वार्ड, आप ही सोचिए, एक वार्ड में 10 करोड़ अगर प्रगति के लिए दिया जाएगा, प्रोग्रेस के लिए दिया जाएगा, पैसे का जरूरी है क्या इतना? 10-3,500 करोड़ खड्डे बुझाने के लिए दिया गया है। अभी स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये मेन लेन है जो गोलीबार और मर्डा कॉलोनी को कनेक्ट करता है। यहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे हैं और क्या आपने लेटर लिखा है बीएमसी को इसके बारे में? इसके लिए बीएमसी के वार्ड ऑफिसर गायकवाड़ करके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सब भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है। क्यों बता दे रहा हूँ, यहाँ के नगर सेवक अगर वहाँ देंगे आप, ये नगर सेवक 2 नगर सेवक के एरिया में आता है, एक 87 और 88। अभी वो दोनों नगर सेवक को कहे 15 दिन से इधर आने की जरूरत ही नहीं गिरा। देखो, कम से कम 1 लाख आदमी यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं, 2 वार्ड के आम आदमी यहाँ से जाते हैं। कम से कम 10 दिन से ये लोग ये पानी में जा रहे हैं। ये देखो, इनका उम्र कितना है। अगर ये कल पानी में गिर गए तो जिम्मेदारी 2 नगर सेवक का वार्ड आता है। ये देखो, विंड बाउंड्री है 87 और 88, दोनों नगर सेवक कुछ नहीं काम कर रहे। काफी सालों से ये स्थिति है, क्या बोलना चाहोगे आप? अभी आप 2 मिनट में देखो, यहाँ से चूहा भाग गया। ये चूहे का पेशाब और स्टूल अगर पानी में मिल गया और वो पानी में अगर एक आम आदमी चल रहा है और उसके पैर में ऊन से जख्म है, अगर वो ऊन के थ्रू अगर वो पानी, जहरीला पानी अगर चले गया तो उसको लेप्टोस्पायरोसिस करके बीमारी बोलते हैं। वो लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी इतना खतरनाक बीमारी होता है, जैसा डेंगू, मलेरिया, इससे भी ज़्यादा उसमें वोमिटिंग और आदमी मर भी सकता है। ऐसी बीमारी होती है इस वजह से। आप देख लीजिए, अभी इससे और क्या चाहिए बीएमसी और को सबूत। देखो, इतना गंदगी वार्ड नंबर 87 और 88 का, देखो कैसा गंदगी है। ओके डॉक्टर साहब, समस्या है क्या यहाँ के नगर सेवक ने कभी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है यहाँ पर? नहीं, अरे नगर सेवक सिर्फ स्टाइल मारने में गया, कुछ नहीं कर पाया। अभी आपके सामने मैं पूरा वार्ड आपको घुमाया, देख लीजिए क्या है हालत है। ये दिख रहा नहीं क्या? और इसमें भी नहीं है, पैसा भी पास हो रहा है और 11 का पैसा पास होके दत्तक योजना, ये योजना, वो योजना, एक मजदूर, सब एक। इधर तो कोई मजदूर लगता नहीं, कोई कचरा उठाने वाला भी आ रहा है। ये सब अंधाधुंध कारोबार है। इसको क्या किया जाए, मेरे तो सोचने के बाहर है। इसके बारे में बताइए। इस बार एक बात बता देता हूँ, यहाँ जगह कम से कम 80-90 शौचालय थे। यहाँ से 25 सोसाइटी को ये शौचालय कांग्रेस के फंड से बांधा गया था। चांदुलकर साहब और 10 साहब के फंड से यहाँ शौचालय बांधा गया था। ये शौचालय हमारी सोसाइटी, प्रगति मंडल, जय भारत, करीरा नगर, ऐसे हर सोसाइटी के 20 सोसाइटी, 18 से 20 सोसाइटी को यूज़ किया जाता था। लेकिन ये नज़र पे क्या मालूम कि नज़र पे बिल्डर लोगों की नज़र गिर गई। यहाँ साईं बाबा का मंदिर था, एक विट्ठल मंदिर था, बाजू में बालवाड़ी था, सब तोड़ डाला और यहाँ से नकली आरजी प्लॉट में शौचालय बांधा। इसके लिए ये गायकवाड़ साहब जो बीएमसी वार्ड के, उधर अभी नया इंजीनियर आया शाह, और एक निकाजी करके SRM है इंजीनियर उसका, और वानी करके और SRA चीफ, इन सब का हाथ है। कम से कम 6 महीने से इधर कंप्लेंट डाला जाओ, खासदार गलवाई साहब का लेटर लिखा है, लेकिन रोज़ मेरी चप्पल घस जा रही है, लेकिन इनके दिन में थोड़ा भी दया नहीं आ रही। और यहाँ पर 2 नगर सेवक है, एक महाडेश्वर है और एक महेश पार्षद जी, वो क्या कर रहे हैं इसके? कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान मंदिर वही बनाएंगे, झूठी कसम खाएंगे। ये महाडेश्वर, पारकर, भूतकर, इन सब का गेम है।
सच्ची बता देता, अगर मंदिर रहता तो साईं बाबा मंदिर बन जाता, विट्ठल मंदिर नहीं टूटता। शौचालय के बाजू में साईं बाबा मंदिर बांधा गया है, शर्म आना चाहिए। संडास के बाजू में कभी मंदिर बांधा जाता है? यहाँ से तोड़ा गया है। इसके लिए अनिल परब आमदार शौचालय तोड़ने के लिए आया और उद्घाटन करके गया आरजी प्लॉट में, मंदिर भी आरजी प्लॉट में बांधा। अरे मुझे बताओ, ये भगवान को नहीं है क्या मंदिर राम के लिए वोट मांग रहे हैं? डॉक्टर, मैंने देखा कि जो बीजेपी पार्टी है और शिवसेना है, ये हिंदुत्व के बारे में बात करती है और पूरे समाज में हिंदुत्व और अयोध्या मंदिर इसके बारे में बात करती है, और इसका असली अर्थ और हकीकत हमने देखा है। इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? ये सब झूठे हैं साले, ये वोट मांगने के लिए सिर्फ वो आते हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं देखा। आपने साईं बाबा मंदिर, विट्ठल मंदिर तोड़ डाला। काय का मंदिर? राम मंदिर उधर है, साला खुद के बाजू में मंदिर है, वो नहीं बचा पाए। ये क्या करेंगे मंदिर? ये इनके बारे में, भगवान के बारे में भी प्यार नहीं, इनको सत्ता का प्यार है। ओके, यहाँ के जो रहवासी है उन तक क्या सूचना, क्या संदेश आप? मैं यही चाहता हूँ कि ये मंदिर और शौचालय तुम्हारा एक आत्मसम्मान है। शौचालय तुम्हारे लिए ज़रूरी है, भगवान का मंदिर, साईं मंदिर, विट्ठल मंदिर ज़रूरी है। वो ऐसी जगह नहीं बांधना चाहिए, यहाँ ज़रूरी बांधना है और मैं वापस लाऊंगा। इसके लिए आप मुझे सिर्फ मदद कीजिए। और डॉक्टर, ऐसे मरना कॉलोनी का शुरुआत है और अंत गोलीबार में होता है, और यहाँ पर कुछ 200 मीटर के एरिया में 20 स्पीड ब्रेकर है। इसका रणनीति था ये, और क्या नहीं, ये रणनीति नहीं है? ये रणनीति नहीं है, ये एक्चुअली नगर सेवक का, दोनों नगर सेवक का गलती है। 87 और 80 वार्ड का दोनों नगर सेवक है। 200 मीटर में 15 स्पीड ब्रेकर कभी रहता है क्या? और इधर आम आदमी कम से कम 1 लाख पब्लिक आना जाना करते हैं। अम्बेवाड़ी, डवरी कॉलोनी, गोलीबार रोड, इंदिरा नगर, संभाजी, प्रगति, 20 नगर सेवक बेचारे औरत लोग, जो बुढ़ी औरत लोग रहता है, वो नीचे देख के जाती है और धक्का मार के गिर जाती है, और कभी किसको तो टाँकी गिरा, किसका तो दांत टूट गया। तो ये गलत है। ठीक है, 15 स्पीड ब्रेकर नहीं, कम से कम 7 स्पीड ब्रेकर रखना चाहिए, क्योंकि आम वहाँ के जनता को भी तकलीफ होता है। तो ठीक है, 15 की जगह 7 स्पीड ब्रेकर ओके। डॉक्टर, गोलीबार के क्षेत्र में और यहाँ पर गंदगी जो है वो एक बड़े पैमाने में है, यहाँ के रहवासियों को काफ़ी समस्या होती है, इसके बारे में बताइए। काफ़ी कितने सालों से ऐसा है? ये कम से कम ये सब मकान टूट के कम से कम 10 साल 8 साल हो गए। ये यहाँ का शिवालिक डेवलपर है, इनकी तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन गए 8 साल से इनके डेवलपमेंट की वजह से आम आदमी को, जिसका घर नहीं, मकान नहीं टूटा, उसको इतना तकलीफ हो रहा है कि ये सब पानी जमा हो रहा है। देखो अभी आपके सामने पानी जमा हो रहा है, वहाँ थैली कैसी है, कचरा कैसा है। इससे अभी ये 4 महीने में मलेरिया और डेंगू का बहुत तकलीफ है, और आम आदमी मलेरिया और डेंगू में एक बार घूम गया तो उसको कोई नहीं बचा पाता, तो दवा और डॉक्टर में परेशान हो जाता है 4 महीने। फिर जिम्मेदारी कौन है ये जिम्मेदारी बीएमसी और यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर, जो 4 साल मई महीने तक बैठे रहते हैं, और फिर बारिश में तो शिवसेना, मलेरिया, डेंगू, हेल्थ सेंटर। अरे क्या हेल्थ सेंटर टाइम पे मलेरिया और डेंगू होने के बाद हेल्थ सेंटर खोलने के बदले पहले ही मलेरिया और डेंगू नहीं होना चाहिए, ऐसा करो ना। ये नहीं देख सकते लोग। डॉक्टर, हमने गया यहाँ पर देखे थे सेंटर में, उसमें बीएमसी हॉस्पिटल लगी है साइड, और बाबा में खार के आधे से ज़्यादा रहवासी हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक डॉक्टर के नाते बोल रहा हूँ, 3rd क्लास हॉस्पिटल है। महानगर पालिका ये दोनों हॉस्पिटल को पैसा देती है, फुकट में पैसा गवाती है। यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट एक भी मरीज को नहीं होता है। क्या बताए आपको, बहुत हालत बेकार है। वार्ड क्रमांक 87 का ये हालत है। देखो पूरा बिल्डिंग, अगर ये 87 वार्ड 90% झोपड़ी में आता है, झोपड़पट्टी एरिया आता है, 10% बिल्डिंग में आता है। अभी मुझे बताओ, ये बारिश में बिल्डिंग, ये शिव शक्ति बिल्डिंग है जिसमें हमारे कांग्रेस के गणपत गांवकर सेक्रेटरी है, उनकी खुद की बिल्डिंग है, बारिश में पानी नहीं निकाल पा रही है। नगर सेवक क्या कर रहा है? तो बाकी का 90% झोपड़ी में क्या होगा? और वायदा कंप्लीट करने के बावजूद झोपड़पट्टी 90% झोपड़पट्टी वाले को क्या देगा? मुझे बता रहा, मुझे लग रहा है कि इस टाइम मलेरिया डेंगू हावी होने वाला है। ये नगर सेवक से ताबे से हमारे को बचाओ, भगवान कैसा भी करे। हमें अभी इंदिरा गांधी में और दिल्ली जुड़ने के समूह हर गली गली में जा रही है खार के, और क्या क्या समस्या है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर जाजू है जो हमें गाइड कर रहे हैं। डॉक्टर जाजू, ये मुद्दा जो है इंदिरा गांधी का रोड का मसला, इसके बारे में बताइए। ये जो रोड है, ये रोड मैं 15 साल से ऐसा ही देखता हूँ। कोई भी नगर सेवक शिवसेना का चुन के आता है, उसको ये रोड का पड़ा नहीं है। यहाँ से हज़ारों लोग आना जाना करते हैं, और शिवसेना का गाड़ी भी आना जाना करते हैं, उन लोगों को भी नहीं दिखता है। यहाँ की आम जनता को इतना तकलीफ होता है कि ये रोड और कचरा, ये गाड़ी दोनों में भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और ये रोड के वजह से तो कितना एक्सीडेंट हो जाता है।
अभी हम खार बीच के गोलीबार के क्षेत्र में हैं और यहाँ के सीधे रहवासी से हम वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे कि क्या क्या समस्या उनके सामने आ रही है और यहाँ के नगर से क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं और वे कहाँ पर गुम हो चुके हैं। सर, और तभी हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ के रहवासी कह रहे थे कि तभी यहाँ के नगर सेवक आते हैं तो आप लोग कहते हो कि गली में आज चांद निकला है, तो इसके बारे में बताइए कि नगर सेवक तो आते ही नहीं यहाँ पर। नगर सेवक आने का सवाल ही पैदा, नगर सेवक सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, हमने भी तभी देखा उनको। मतलब नगर सेवक का मतलब क्या, पब्लिक सर्वेंट। उनको आगे पूछना चाहिए पब्लिक की समस्या क्या है, पब्लिक को किस चीज़ की कमी है। अभी ये इतना पानी आपने देखा, आप खुद बिलीव कर रहे, इतना कचरा पड़ा हुआ है, इससे डेंगू मलेरिया नहीं तो क्या होगा। जो जनता मरती है मरने, तो नगर सेवक मेहनत कब करते, या कोई भी पार्टी का जो लीडर खड़ा होता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर। क्या के नगर सेवक को आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहोगे? माइनस। काम नहीं हो रहा है इधर, जब पब्लिक को काम ही नहीं मिलेगा, जब पब्लिक को बराबर काम नहीं मिलेगा तो उसको क्या सपोर्ट करेंगे। काम होगा तो सपोर्ट होगा। सभी के अनुसार क्या अच्छे दिन आ चुके हैं? नहीं, वो तो मोदी जी के अच्छे दिन आए, वो मोदी जी के अच्छे दिन आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पर वो पब्लिक के नहीं, उनके खुद के, क्योंकि वर्ल्ड टूर से इनको फुर्सत नहीं है, तो फिर जनता का क्या सोचेंगे। चाचा जी, आप क्या बोलना चाहोगे इस मुद्दे पर? अच्छे दिन का अपने सवाल करे तो हमारे अच्छे दिन नहीं आए पब्लिक के, किसी भी कोई भी जनता के, सिर्फ मोदी के अच्छे दिन है। जो भी देश में आज तक प्रधानमंत्री नहीं गया हमारा, उन्हें अपना पूरा घूम फिर के आ गया। आप काफ़ी सीनियर बुजुर्ग हो, आप मोदी जी तो बीजेपी सरकार को क्या सूचना और क्या ओपिनियन आप देना चाहोगे उनको? क्या देना चाहेंगे, कुछ काम ही नहीं करने सिवा दंगे फसाद के, इसके सिवा उसको काम ही नहीं है कुछ। जहाँ देखो हाँ आए दिन रोज के वो दंगे हो रहे। आप कहना चाह रहे हो कि देश में सिर्फ दंगा फसाद फैल रहा है और विकास कहाँ पर भी नहीं हो रहा है? विकास कब होएगा, इनको उसमें ही फुर्सत नहीं आ रही थे इसको, बीजेपी को इसी में फुर्सत नहीं है उनको, तो ये विकास कब करेंगे पब्लिक का। ओके, आपके अनुसार अगर आपको हम पूछते हैं 10 में से कितने मार्क्स आप बीजेपी सरकार को और यहाँ के नगर सेवक को देना चाहोगे? तो क्या देना चाहेंगे, कुछ काम करेंगे तो कुछ देना चाहेंगे, नहीं करेंगे तो क्या देना चाहेंगे। अब 0 मार्क्स दोगे? नहीं, जीरो से भी बदतर है। और अपने नगर सेवक से मुलाकात किया कभी, इस विषय पर आपने बात किया कभी? नगर सेवक ने जब वोट लिया जब मालूम नहीं पड़ा क्या यहाँ के सब वोट तो बीजेपी को मिले। नगर सेवक को बोलेंगे, बोलते हमारा एरिया, हाँ देखो ये इनसे बिल्डिंग एरिया हमारा नहीं है। क्या बोलता है नगर सेवक, बिल्डिंग एरिया हमारा नहीं है, हमारे मेंबर है। ओके, तो यहाँ पर वो विकास नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ से वोट लेंगे, वो लेंगे ना वोट। ओके, तो अगली बार अगर चुनाव होता है क्या भाजपा को वोट करोगे? नहीं करेंगे वोट। तो अगर आप काफ़ी सीनियर हो, अगर आपको 10 मार्क्स दिया जाए तो आप 10 में से आप बीजेपी को कितना मार्क्स देना चाहोगे? कुछ भी नहीं देंगे बीजेपी को, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देखो ना, बीजेपी अच्छे दिन के बारे में बात करती है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करती है, सबका साथ दिन लाने वाली थी, बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन आने वाले थे, बुरे दिन आ गए, अब इससे और बुरे दिन आने वाले हैं। ओके, अगली बार अगर चुनाव होता है तो क्या भाजपा को वोट करोगे? 0 पॉइंट। अगला आपका नाम? रवि पुजारी। रवि जी, क्या स्थिति हम देखते हैं, कितने सालों से स्थिति ऐसी है और यहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे हैं? नगर सेवक तो इधर आके देखता भी नहीं है, और ये पानी बारिश का नहीं, बिगड़ बारिश का भी पानी भरा रहते हैं। स्पीड ब्रेकर काफ़ी सारे हैं, कितना समस्या आपको होता है? बहुत समस्या होती है, अगर कोई भी लेडीज लेके जाएगा तो भी इतना बहुत बड़ी तकलीफ होती है क्या उसके कमर टूट जाएगी। जिन्होंने क्वार्टर का ये निधि किया है, ये दादागिरी से बनाया गया है। ओके, यहाँ के नगर सेवक को क्या सूचना, क्या संदेश आप उन तक पहुँचना चाहोगे? नगर सेवक ने इसके ऊपर ध्यान देके ये सब स्पीड ब्रेकर तोड़ना चाहिए।